हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर एप्लीकेशन अकाउंट्स बाय हेमल सर। बेटा ऑलरेडी हमने सारे टेक्सचुअल प्रॉब्लम ख़त्म कर दिए थे। अभी हम बढ़ रहे हैं अपने बोर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ। सर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, बेटा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखो, आप जरा जाके देखोगे कंटेंट में, रिकॉर्डिंग सारे आपके लिए क्या हो जाएगी, अवेलेबल वहाँ पर मिल जाएंगे। सर कौन सा बोर्ड करेंगे बेटा, मार्च 2023 का सम करेंगे। सर क्वेश्चन नंबर 70 पेज नंबर 94 पे दिया गया है, जो हमारी बुक से बेटा पेज नंबर 94 निकालो। क्वेश्चन नंबर कौन सा करने वाले हैं सर, 70 करने वाले, जो कि लास्ट है, क्योंकि लास्ट 2000 मार्च आया ना, मार्च 2023, उसके बाद एग्ज़ाम हुई नहीं है। तो उसके बाद तो अभी जो 80 वाले की एग्ज़ाम होगी, तो पूरा का पूरा बेटा देखो ये सम ऐसा है कि लास्ट टाइम जब आया था ना, तो बच्चे लोग को मतलब बोले ना कि बच्चा अनएक्सपेक्टेड था कि करंट अकाउंट का सम आया, वो भी दो जगह करंट अकाउंट, एडमिशन और पार्टनर में भी करंट अकाउंट आया, फाइनल अकाउंट में भी करंट अकाउंट आया। तो बच्चे का इतना ज़्यादा मतलब बोले ना कि बच्चे की अनएक्सपेक्टेड सम था, इसके लिए अकाउंट्स में इस बार कम टॉप कर पाए बच्चे। तो यहाँ पर चलो सर सम स्टार्ट करते। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, वर्षा एंड हर्षा पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन देयर कैपिटल रेशो। सर कैपिटल ऑफ वर्षा और हर्षा, करंट अकाउंट का कैपिटल नहीं, करंट अकाउंट बेटा, ये कैपिटल, करंट अकाउंट का कैपिटल रेशो नहीं चाहिए बेटा, कैपिटल अकाउंट का कैपिटल रेशो चाहिए। सर ये 1,80,000 है और कितना है सर 60। सर 1,80,000 और इसका कितना है सर 60,000। तो सर इसका रेशो, आधे बच्चों को तो पता ही नहीं होगा सर रेशो कैसे निकालना। अरे रेशो निकालना बहुत ही सिंपल है, ये 0 0 कट करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 0 कट किया, कितना है सर 18 और कितना है 6। अरे 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा कितना रहेगा 18, तो कितना है 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो 3:1 मतलब 3 + 1 करो कितना आ जाएगा 4, 3/4 1/4। क्लियर है, समझ में आया बेटा ये कैसे आया। सर इसको और कैंसिल होगा ना, 6 1 जा 6, 6 3 जा कितना होगा सर 18 हो जाएगा, तो 3:1 मतलब कितना रहेगा 3/4 1/4। अपने को क्या मिला सर, रेशो अपने को मिल गया। अभी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट बनाना है। हम बेटा क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाते हैं, पर यहाँ पर क्या दिया है सर, करंट अकाउंट, मतलब हमें कौन सा अकाउंट बनाना है सर, करंट अकाउंट बनाते हैं। इन द बुक्स ऑफ किसका नाम आ जाएगा, वर्षा और हर्षा। तो सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ किसका लिखूं सर, वर्षा, एंड किसका नाम लिखेंगे सर, हर्षा, वर्षा और हर्षा। और यहाँ पर ब्रैकेट में मैं लिख दूँ रेशो कितना है सर 3:1 दिया गया है, और 31 मार्च 2000 क्या दिया गया है सर 20। और यहाँ पर भी आएगा सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बेटा, पार्टनर्स करंट अकाउंट, कौन सा अकाउंट आएगा सर, करंट अकाउंट आएगा। और दो पार्टनर कौन है सर अपने पास, हर्षा और कौन है सर वर्षा। तो यहाँ पर दो पार्टनर है सर, हर्षा और कौन है सर वर्षा। और क्या दिया गया है सर 31 मार्च 2000 क्या आ जाएगा सर 20 आ जाएगा। क्लियर, एक बार मैं जरा चेक कर लेता हूँ सर, हर्षा फिर वर्षा है ना, कि वर्षा फिर हर्षा है। देखो मैंने गलती कर दिया, सबसे पहले पार्टनर क्या है सर वर्षा, फिर क्या है हर्षा। क्लियर है, वर्षा के बाद क्या आता है सर हर्षा आता है। मैंने क्या लिखा सर हर्षा, फिर क्या लिखा वर्षा। तो कोई बात नहीं मेरे लिए, तो ये रहा, कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं, ये उठाया मैंने हर्षा को यहाँ पर उठाया, पहले वर्षा को यहाँ पर लिख दिया, यहाँ से उठा के क्या लिख देता हूँ सर हर्षा को मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे पहला पार्टनर है सर वर्षा, उसके बाद कौन है हर्षा, मैंने क्या लिख दिया सर हर्षा फिर वर्षा। देखो बच्चे की गलती यहाँ पर भी हो सकती है सर, अगर फॉर्मेट बनाएंगे तो कितने मार्क्स मिलेंगे। देखो एग्जाम में टोटल याद रखना 12 मार्क का समय। सर अगर आपने प्रॉपर अच्छे से बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा, डेबिट क्रेडिट बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020, सब कुछ अच्छे से किया बेटा, तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा। कितना मार्क्स मिल जाएगा सर 1 मार्क। यहाँ पर मैं नीचे लिख देता हूँ मार्क्स अलोकेशन। टोटल कितने मार्क्स का सम है सर, टोटल है 12 मार्क्स। कितने मार्क्स है सर 12 मार्क्स का सम है। 12 मार्क में से सर 1 मार्क्स, 1 मार्क्स किसका रहेगा सर फॉर्मेट का रहेगा। किसका रहेगा सर, फॉर्मेट आपने अच्छे से बनाया तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। सर फॉर्मेट के बाद अभी देखो, अभी तो खाली आइडेंटिफाई करते कौन सा चीज़ कहाँ जाएगा।
अभी बेटा इसके कुछ आइडेंटिफाई के कुछ मार्क्स होते नहीं, क्योंकि ये पेपर तो आप पेपर में करते हो, फिर ये पेपर घर पे लेके आते हो। क्लियर है? तो चलो सर, सबसे पहले सन्ड्री डेटर। बेटा डेटर कहाँ जाता है? डेबिट बैलेंस। सबसे पहले डेबिट बैलेंस में सन्ड्री डेटर। बेटा डेटर कहाँ जाता है? असेट साइड। सर परचेस कहाँ जाएगा? सर ट्रेडिंग अकाउंट। याद है ट्रेडिंग अकाउंट में अपन सबसे पहले क्या आता है? सर ओपनिंग स्टॉक आता है। सर प्लांट एंड मशीनरी असेट। सर फर्नीचर असेट। सर सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर सेल्स रिटर्न लेस फ्रॉम क्या हो जाएगा? सेल्स। लेस फ्रॉम क्या हो जाएगा? सेल्स। सेल्स आएगा तब उसको क्या कर देंगे सर? स्टार कर देंगे सेल्स को, क्यों? सेल्स में से क्या होगा? सेल्स रिटर्न माइनस हो जाएगा। सर 2,40,000 से 1,000 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? 2,39,000 रुपीज़ बचेगा। क्लियर है सर? कैश इन हैंड असेट्स। सर ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। अगर बच्चा तुमने अगर पहले परचेज लिखा, परचेज के बाद आपने डायरेक्ट ओपनिंग स्टॉक लिखा, मतलब आपके 1 मार्क कट गए। प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ किया तब जाके 12 में से आपको 12 मार्क मिलेंगे। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट। सर रेंट रेट एंड टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर ए फॉर एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है? डन। आ गया। चलो सर सेल्स कहाँ चला जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट की कौन सी साइड जाएगा बेटा? क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड। सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी। परचेज रिटर्न लेस फ्रॉम क्या हो जाएगा सर? परचेज। परचेज में से क्या हो जाएगा? लेस। तो ये रहा परचेज। परचेज को मैं क्या कर दूँ सर? स्टार। सर 1 स्टार रहेगा तो कितना लाइन छोड़ना है? 3 लाइन आपको छोड़ देना है। सर कैपिटल देखो, सर कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल बेटा अभी करंट अकाउंट है तो कैपिटल अकाउंट बनता नहीं है, तो कैपिटल कहाँ चला जाएगा सर? लाइबिलिटी साइड पे जाएगा। कहाँ चला जाएगा सर? लाइबिलिटी। और करंट अकाउंट पार्टनर्स करंट अकाउंट में चला जाएगा। और नाम वहाँ पर क्या आएगा सर? बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। सर वर्षा का कितना दिया गया? 10,000 और हर्षा का कितना दिया गया? 6,000। सर यहाँ तक सबको समझ में आया बेटा? आपको परचेज को क्यों स्टार है? परचेज रिटर्न दिया गया यहाँ पर। सेल्स को क्यों स्टार है? सेल्स रिटर्न दिया गया। बेटा यहाँ तक क्लियर है? किसी को कुछ डाउट है बेटा? यहाँ तक समझ में आ गया बेटा आपको कैसे मैंने क्या किया? आगे बढ़ते हैं सर। एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट क्या बोल रहे हैं सर? सबसे पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। 30 और स्टॉक ऑन 31 मार्च 2020 वॉज वैल्यूड एट 74। अरे 31 मार्च 2020 को जो स्टॉक होता है उसको कौन सा स्टॉक बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक बोला जाता है। सर क्लोजिंग स्टॉक की 2 इफेक्ट हमको पता है, 10 सम किए है सर। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर आएगा सर? बैलेंस शीट असेट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट। सर डेप्रीशिएशन प्लांट एंड मशीनरी 5%। सिंपल सा लॉजिक है सर। डेप्रीशिएशन ऐड होता है कि लेस होता है? सर डेप्रीशिएशन ऑलवेज भी लेस। डेप्रीशिएशन मतलब क्या रहेगा सर? फर्स्ट इफेक्ट लेस। सर किस में से लेस करेंगे? प्लांट एंड मशीनरी में से लेस हो जाएगा। सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट। मेरा फंडा याद करो, असेट साइड में से लेस होगा तो सेकेंड इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। तो एक काम करो सर, प्लांट एंड मशीनरी को क्या कर दो सर? स्टार कर दो यहाँ पर। तो ये रहा प्लांट एंड मशीनरी, उसको क्या कर दिया सर? हमने क्या कर दिया? स्टार कर दिया। क्लियर है सर? पार्टनर्स आर एंटर टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सर कैपिटल को स्टार करना है क्या? अरे बेटा नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आए तो कैपिटल को स्टार करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है बेटा? ये कैपिटल को स्टार करने का नहीं है, जस्ट खाली बोला गया है। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ पर आता है? फर्स्ट इफेक्ट। अगर सपोज अगर करंट अकाउंट होता नहीं तो सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ पर आता? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। एक इफेक्ट क्रेडिट तो दूसरा कहाँ जाएगा? डेबिट। अरे मैंने बताया था बेटा डेबिट में क्या आता है? जो पार्टनर्स करंट अकाउंट है या तो कैपिटल। डेबिट में 2 चीज़ आती है, ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्रेडिट में कैपिटल करंट अकाउंट रहेगा तो करंट अकाउंट का बैलेंस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी ले लो, कमीशन ले लो, सब कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। एक इफेक्ट क्रेडिट होगी तो दूसरी इफेक्ट कहाँ चली जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट। मतलब सर 2 इफेक्ट कहाँ जाएगा? पहला इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट की कहाँ चला जाएगा सर? क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। सर 5% इंटरेस्ट लेना है? अरे कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा कैसे 5%। इसके लिए बेटा एस कर दो, स्पेशल स्टार, क्योंकि इसको क्या करना है सर? वर्किंग नोट आपको बनाना पड़ेगा। क्लियर है? और वर्किंग नोट बहुत ही सिंपल है, एकदम टेंशन लेने का नहीं, मैं बता दूंगा। सर आउटस्टैंडिंग सैलरी देखो,
आउटस्टैंडिंग ऐड होगा कि लेस होगा, एक्सपेंस है। आउटस्टैंडिंग क्या होता है, ऐड होगा, सैलरी में 700 ऐड कर देंगे। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, पैसा देना बाकी है। एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस को पैसा पे करना बाकी रहेगा। सर पे करना बाकी रहेगा तो सभी बच्चों को पता ही है बैलेंस शीट असेट्स में जाएगा कि लाइबिलिटी में जाएगा, आपको बताना है। सर सैलरी को क्या कर दूं सर, स्टार कर दूं, सैलरी को स्टार। सर आउटस्टैंडिंग ऐड होगा, सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। अरे मेरे बच्चे सब स्मार्ट है। लाइबिलिटी साइड, प्रोवाइड फर्दर बैड एंड डाउटफुल डेट, कितना दिया है 1680 टू सन्ड्री डेटर। बेटा डेटर में से ऐड करना है कि लेस करना है। फर्स्ट इफेक्ट क्या हो जाएगा, लेस, किस में से, सन्ड्री डेटर में से लेस हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कहाँ चला जाएगा सर, डेबिट साइड। देखो मैंने यहाँ पर लिखा लेस, किस में से लेस, प्लांट एंड मशीनरी, यहाँ पर भी लेस, तो उसको अंडरलाइन कर दिया। किस में से लेस होगा सर, सन्ड्री डेटर में से क्या हो जाएगा सर, लेस हो जाएगा। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। तो एक काम करते हो सर, सैलरी को स्टार कर दिया, एक काम करो सर सन्ड्री डेटर को भी स्टार कर दो। सर बैड डेब्ट्स को स्टार करना नहीं, बैड डेब्ट्स है ही नहीं तो स्टार करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्लियर है बेटा, बैड डेब्ट्स दिया ही नहीं गया, अच्छी बात है। डायरेक्ट क्या लिखेंगे, न्यू बैड डेब्ट्स करके लिख देंगे आउटर में, खत्म। वरना ओल्ड आरडीडी दिया होता तो पूरा बैड डेब्ट्स ऐड न्यू बैड डेब्ट्स, न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी, पूरा फॉर्मूला लिखना पड़ता। हालांकि वो सब फॉर्मूले की मगजमारी नहीं है, डायरेक्ट आउटर में चला जाएगा। सर सम हो गया, बेटा बोर्ड में इतनू सा ही सम था, बुद्धू जैसा सम था, तो भी बच्चे कर नहीं पाए थे। किस वजह से, करंट अकाउंट की वजह से कर नहीं पाए थे। सर अभी आपने मार्क्स के बारे में बता रहे, सर 12 मार्क्स है। ट्रेडिंग अकाउंट में जितनी भी चीज़ें सारी ट्रांसफ़र करने का बेटा आपको करीब करीब 4 मार्क मिलेगा। कितने मार्क्स मिलेंगे, 4 मार्क। क्या रहेगा सर, ये जो ट्रेडिंग अकाउंट सॉरी ट्रायल बैलेंस था, ट्रायल बैलेंस में जितनी भी चीज़ें दी गई है बेटा, ट्रायल बैलेंस में जितनी भी चीज़ें दी गई है ना सारी ट्रांसफ़र, मतलब सर ये सब ट्रांसफ़र करेंगे तो हमें कितने मार्क्स मिलेंगे, 4 मार्क मिलेंगे। जैसे फर्नीचर असेट्स में लिखा, प्लांट एंड मशीनरी, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सभी आपने ट्रांसफ़र कर दिया बेटा, आपको 4 मार्क मिलेंगे। और कितने एडजस्टमेंट है सर, 1 2 3 4 5 एडजस्टमेंट है, तो 5 एडजस्टमेंट के कितने मार्क्स हुए सर, 5 मार्क। 5 किसके मार्क्स हुए सर, ये एडजस्टमेंट के कितने मार्क्स हुए सर, 5 मार्क। सर 4 1 5, टोटल कितना हो गया सर, 10 मार्क अब तक हुआ। टोटल कितना हो गया, 10। अभी 10 में से सर अभी और 2 मार्क्स किसके रह गए, आपके टैली के। जो भी आप टोटल करोगे बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट निकालोगे, नेट प्रॉफिट निकालोगे, या तो बैलेंस शीट का जो भी आप टोटल करोगे बेटा, इसके टोटल कितने मार्क्स रह गए सर, 2 मार्क। 1 मार्क अच्छे से फॉर्मेट बनाए उसका रहेगा, 4 मार्क ट्रायल बैलेंस में जितनी चीज़ें दी गई ट्रांसफ़र करोगे उसका रहेगा, 5 मार्क एडजस्टमेंट का रहेगा। और जो टोटल, अरे सर ये अलग भी हो सकता है, ऊपर ट्रायल बैलेंस में अगर ज़्यादा चीज़ हो गई तो 5 हो जाएगा, एडजस्टमेंट 4 एडजस्टमेंट ये तो 4 मार्क्स। मतलब उल्टा होता है, कभी कभी 5 मार्क्स ट्रायल बैलेंस में सारी चीज़ के, 4 मार्क एडजस्टमेंट को, टोटल के 2 मार्क्स। कभी कभी ऐसा रहेगा दोनों में ज़्यादा चीज़ें तो 5 इसके हो जाएगी, 1 मार्क की खाली किसका रहेगा, टोटल का रहेगा। डिपेंड करेगा सम के अकॉर्डिंगली मार्क्स क्या हो जाएगा सर, बदलते रहता है। क्लियर है बेटा, तो यहाँ पर चलो सर शुरू करते आगे। सबसे पहले क्या दिया है सर, सन्ड्री डेटर। सर डेटर कहाँ चला जाएगा सर, असेट साइड। तो चलो सर लिखते हो, स्टार है ना बेटा बुक में, स्टार कर देना। कितना दिया गया है सर, 56,000 दिया गया है, तो यहाँ पर आ जाएगा सर सन्ड्री डेटर। बेटा असेट साइड में लिखो सन्ड्री डेटर, तो यहाँ पर लिखो सन्ड्री। बेटा इसको टोटल भी करेंगे, मज़ा आ जाएगा सम में। कितना दिया गया है सर, 56,000 रुपीज़ दिए गए। स्टार है बेटा, इनर में लिखो, 3 लाइन छोड़ दो सर। उसके बाद है परचेज। परचेज कहाँ जाएगा सर, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। अपन परचेज लिखने के पहले क्या आता है सर, ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाएगा सर, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का अभी अमाउंट लिखना नहीं है, क्लियर है, अभी बात जाने दो। अभी यहाँ पर लिख दो टू परचेज, ओपनिंग स्टॉक का जब अमाउंट आएगा तब लिखेंगे, क्लियर है। परचेज कॉस्ट स्टार है, परचेज में से परचेज रिटर्न लेस 1,10,000 रुपये आ जाएगा परचेज। उसके बाद है सर प्लांट एंड मशीनरी 1,60,000, तो यहाँ पर आ जाएगा सर प्लांट एंड मशीनरी 1,60,000 रुपया। सर इस पे क्या है, डेप्रीशिएशन है ना बेटा। सर फर्नीचर को स्टार नहीं है तो डायरेक्ट आउटर में लिख दो सर फर्नीचर, क्लियर है। कितना वैल्यू दिया गया है सर, फर्नीचर का वैल्यू 1,05,800 रुपये दिए गए। कितना दिया गया सर, 1,05,800 रुपये दिए गए।
उसके बाद है सर सैलरी, कहाँ चला जाएगा सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी है ना बेटा, स्टार है, टू सैलरीज, कितना वैल्यू दिया गया सर 8,600 रुपया दिया गया। सैलरीज के बाद क्या दिया गया है सर सेल्स रिटर्न, देखो यहाँ पर सैलरी के बाद क्या दिया गया है सर सेल्स रिटर्न, कितना दिया गया है सर 1,000 रुपया दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखना है बेटा बाय सेल्स, जाने दो एक लाइन छोड़ दो, सेल्स का अमाउंट ढूंढने मत जाओ, लेस लिख दो सेल्स रिटर्न, कितना दिया गया है सर 1,000। इसको क्या कर दो सर ब्रैकेट कर दो, ब्रैकेट मतलब इसको क्या करना है सर अमाउंट को माइनस कर देना। सर कैश इन हैंड कहाँ चला जाएगा असेट साइड, तो यहाँ पर लिख दो सर फर्नीचर, फर्नीचर के नीचे आ जाएगा सर कैश इन हैंड, कैश इन हैंड वैल्यू कितना दिया गया है सर 1,02,000 रुपये मेरे को दिए गए सर। उसके बाद आया ओपनिंग स्टॉक, देखो हमने यहाँ पर लिख दिया तो ओपनिंग स्टॉक 35,600 रुपीज़ दिया गया, क्लियर है। उसके बाद है सर रेंट रेट एंड टैक्सेस, कहाँ चला जाएगा सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सैलरी को स्टार है, 3 लाइन छोड़ दो, उसके नीचे आएगा रेंट रेट एंड क्या आ जाएगा सर टैक्सेस, कितना दिया गया सर रेंट रेट एंड टैक्सेस 9,000 रुपये मेरे को दिए गए। और लास्ट में क्या दिया गया है सर एडवर्टाइजमेंट, कितना दिया गया है सर एडवर्टाइजमेंट भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 9,600 रुपये, 9,000 दिया गया, 9,600 रुपये दिए गए। सर सारी चीज़ ट्रांसफ़र कर दी, कितना टाइम लगा बेटा 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा। आप अगर अच्छे फ्लो में ट्रांसफ़र करते जाओगे 1 मिनट में तो काम क्या कर दोगे सर तमाम कर दोगे। सेल्स आ गया 2,40,000, तो यहाँ पर लिख दो सर 2,40,000 में से सर 1,000 माइनस करना है। अरे बेटा बच्चे को भी आएगा 2 लाख कितना आएगा सर 39 आ जाएगा, 40 में से एक गया कितना बचेगा 2,39,000 रुपीज़ आपको आ जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर कहाँ चला जाएगा लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी में लिखो सर सबसे पहले तो करंट, देखो सबसे पहले कैपिटल के बाद करंट आएगा, तो करीब करीब बेटा 8 से 9 लाइन छोड़ के लिखना है यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर, थोड़ा लाइन छोड़ देना बेटा ऊपर, क्योंकि कैपिटल के बाद करंट अकाउंट का आएगा, क्लियर है। तो सन्ड्री क्रेडिटर लिख दो बेटा 99,600 बेटा, क्यों, हालांकि करंट कैपिटल दिया होता है 5 से 6 लाइन, अभी करंट अकाउंट भी दिया है ना बेटा, तो उसका भी लिखना पड़ेगा, इसके लिए लाइन छोड़ दो, क्लियर है। सर कैपिटल कहाँ चला जाएगा, अभी आ गया लाइबिलिटी में, सबसे पहले देखो यहाँ पर आ जाएगा सर कैपिटल, अरे मैंने बहुत कम लाइन छोड़ा यार, कोई बात नहीं चलेगा, यहाँ पर लिख दो सर कैपिटल, मेरे को लगा ज़्यादा छोड़ा। सबसे पहले कौन है सर वर्षा और हर्षा, तो यहाँ पर आ जाएगा सर वर्षा और किसका नाम आ जाएगा सर हर्षा, कितना दिया गया 1,80,000 और कितना दिया गया है सर 60, तो 2 लाख कितना आ जाएगा सर 40,000 रुपीज़ आपको आउटर में आ गया। सर ये दोनों को आउटर में लिख दे तो चलेगा, हाँ बेटा चलेगा, क्लियर है। चलो ये आ गया बेटा 1,80,000 और कितना आ गया 60। एक बच्चा बोल रहा है सर करंट अकाउंट तो पार्टनर लाइबिलिटी में, हाँ बेटा लाइबिलिटी में लिखेंगे, सबर क्यों करो, लिखेंगे ना करंट अकाउंट को भी, ठीक है। आ गया सर, अभी आया करंट अकाउंट और हमने यहाँ पर कौन सा अकाउंट बनाया पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा बाय बैलेंस, क्या लिखेंगे बेटा ब्रॉड डाउन, हम क्या करेंगे लिखेंगे, कितना दिया गया 10,000 और कितना दिया गया सर 6,000 रुपये हमें दिए गए, क्लियर है। वर्षा का 10,000 और हर्षा का कितना दिया गया है सर 6,000 रुपये दिए गए, क्लियर है सर। सारी चीज़ हमने क्या कर दी सर ट्रांसफ़र कर दी, मतलब सर हमारे पास कितने मार्क्स आ गए, अब तक हमने टोटल 5 मार्क बेटा कमा लिए। कैसे 5 मार्क सर, 1 मार्क फॉर्मेट का कमा लिया और 4 मार्क किसका कमा लिया ट्रायल बैलेंस, सारी चीज़ें ट्रांसफ़र कर ली, उसका हमने क्या कर लिया काम कर लिया। अभी बारी आती है बेटा एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट कितने मार्क का है सर 5 एडजस्टमेंट 5 मार्क के। सबसे पहला क्लोजिंग स्टॉक क्या बोल रहे हैं सर 31 मार्च 2000, अरे परचेज रिटर्न नहीं हुआ, ओके बेटा देखो परचेज रिटर्न 2,000, ओके देखो एक बच्चा जाग रहा है, परचेज रिटर्न में भूल गया 2,000 रुपये, देखो यहाँ पर देखो होता है परचेज रिटर्न 2,000, क्योंकि एक बच्चे का वो करंट अकाउंट वाला पूछा तो उसको मैं आंसर देने रहा तो ले गया, लेस परचेज रिटर्न 2,000, परचेज रिटर्न कितना आ गया सर 2,000 रुपये आ गए, क्लियर है डन।
तो सर माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 1,08,000 हो जाएगी। कैसे? अरे 10 में से 2 गया 8 और 1 लाख का 1 लाख तो ऐसे ही बचा है। क्लियर है? डन डन। चलो सर हो गया, 1,08,000 आ गया। अभी आगे क्या बोल रहे हैं सर? ये सारी चीज हो गई सर। एडजस्टमेंट जो इसके 5 मार्क है। क्लोजिंग स्टॉक क्या रहेगा सर? ट्रेडिंग काउंट, क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट, असेट साइड। कितना दिया गया है सर? 74। क्या बोल रहे हैं? स्टॉक ऑन 31 मार्च 2020 कितना दिया गया सर? 74 है। देखो अभी आप घर पे कर रहे हो तो बेटा एडजस्टमेंट को अलग कलर की पेन से लिखो। यहाँ पर मैं रेड कलर की पेन से लिख रहा हूँ, बाय क्लोजिंग स्टॉक। एग्जाम में तो कोई भी एक कलर की पेन ही यूज करना बेटा, 2 कलर की पेन यूज करोगे तो मार्क्स मिलेंगे नहीं। ट्रेडिंग काउंट, क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट, असेट साइड। असेट साइड पे लिख दो बेटा क्लोजिंग स्टॉक। कितना वैल्यू दिया गया है सर? 74,000 रुपीज़ दिया गया। तो यहाँ पर आ जाएगा सर 74,000 रुपीज़ मैंने लिख दिया। ट्रेडिंग काउंट, क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट, असेट साइड। क्लियर हो गया सर? डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी 5%। अरे 5% तो बच्चे लोग इतने स्मार्ट है, तुरंत अभी निकाल के बैठ ही गए रहेंगे सर। हमारा तो हो गया रहेगा प्लांट एंड मशीनरी का 5%। सिंपल है, लेस डेप्रिसिएशन @ 5%। डेप्रिसिएशन @ 5%। क्लियर है? तो ये 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 5/100। अरे ये मैंने बताया था बेटा स्मार्ट बनने का। कैसे स्मार्ट बनने का सर? ये 160 मतलब 1000 मल्टीप्लाई 5 नहीं करने बेटा। ये देखो 1,60,000 है। 1,60,000 का 10% बोले तो 1 0 हटा दो 16,000 आ गया सर। ये 10% बोले तो 16,000, तो 5% बोले तो आधा, कितना हो जाएगा? 8,000 रुपये आपको क्या हो जाएगी? आ जाएगी। कितना आ जाएगा? क्या बात है, सभी बच्चे ने आंसर दिया 8,000। दिल गार्डन गार्डन हो गया मेरा, सभी बच्चे ने आंसर दे दिया। 1,60,000 में से 8 गया, कितना बचेगा? 1,52,000। सर कैसे? अरे बेटा 60 है ना, तो ये 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 5। 10 में से 8 गया 2 और 5 का 5, तो ऐसे 1,52,000 रुपीज़ आपको आ गया सर। डेप्रीशिएशन सेकेंड इफेक्ट प्लांट एंड मशीनरी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दो टू डेप्रीशिएशन प्लांट एंड मशीनरी। तो यहाँ पर लिख दो टू डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। टू डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। कितना दिया गया है सर? 8,000 रुपये दिए गए। कि 1,52,000 बेटा जितना अमाउंट लेस किया है वही अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है? चलो सर अभी अपना सबसे अच्छा आ गया। क्या आ गया सर? क्या बोल रहे? देखो ये एडजस्टमेंट के आपको करीब करीब 2 मार्क्स मिलेंगे सर। कैसे? अरे आप वर्किंग नोट बनाओगे उसके भी तो मार्क्स मिलेंगे। क्या बोल रहे हैं? पार्टनर्स आर एंटर टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना दिया गया? 5% पर एनम के हिसाब से दिया गया। सबसे पहले सर कैपिटल कितना दिया गया? वर्षा और हर्षा का कैपिटल सर हमको दिया था। वर्षा का कैपिटल दिया 1,80,000 और हर्षा का कितना दिया गया सर? 60। तो इसके लिए देखो पार्टनर्स जो करंट अकाउंट रहेगा हाफ पेज पे बनाते, इसके नीचे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना बोला है सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। तो यहाँ पर आ जाएगा वर्किंग नोट नंबर 1 क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल @ कितना आ जाएगा सर? 5%। सबसे पहले सर यहाँ पर लिखो वर्षा कैपिटल। क्या लिखना है सर? वर्षा कैपिटल कितना दिया गया सर? वर्षा का कैपिटल कितना था? ₹1,60,000 के 1,80,000 रुपया था। 1,80,000 था, 1,80,000 था। और यहाँ पर आ जाएगा सर हर्षा कैपिटल। हर्षा का कैपिटल कितना था सर? 60,000। कितना था? ₹60,000 था। हर्षा का कैपिटल कितना था सर? ₹60,000 था। क्लियर है? ₹60,000 सर। 1,80,000 और 60,000। अभी इस पर क्या निकालना है सर? इंटरेस्ट निकालना है। क्लियर है? तो यहाँ पर आ जाएगा सर इंटरेस्ट। कैसे आ जाएगा सर? यहाँ पर आ जाएगा इंटरेस्ट कितना आएगा? 5% ऑफ रुपीज़ किस पे आ जाएगा? 1,80,000। ये किसका है सर? वर्षा का। ये किसका है? हर्षा। अभी हर्षा का इंटरेस्ट निकालो। रुपीज़ कितना आ जाएगा? 5% ऑफ ₹60। क्लियर है? डन। तो चलो सर इसको सॉल्व करते हैं सर। 5/100 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा सर? 60,000 सर। 0 0 कट 6 5 कितना होता है? 30
ठीक है। और कितना आया सर, ये 1 2 0 आ गया, कितना आया सर 3000 आया। और इसका करते हैं सर, क्या बात है यार, 500 मल्टीप्लाई बाई सर 2 0 कैंसिल सर, 18 फाइजा कितना होता है 90, 18 फाइजा कितना होगा सर 90, और सॉरी 18 फाइजा 900 होगा ना सर, 180 मल्टीप्लाई बाई 5, क्लियर है। 5 0 0 5 8 ज़ा 40, 5 1 ज़ा 5, कितना आ जाएगा 5 सॉरी 1 0 में खा गया, मैं वही सोचूं बेटा कैसे ये कैसे हो गया, 1 0 में क्या कर दिया यहाँ पर खा लिया, 5/100 मल्टीप्लाई बाई 1,80,000, क्लियर है। 1 2 0 सर कट हो गया, 18 5 90 और 2 0 बचा, कितना आ गया सर 9,000, और इसका कितना है सर 3,000 रुपीज़, आपको क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा, क्लियर है बेटा। ये इंटरेस्ट कहाँ जाएगा, मैंने अभी बताया पार्टनर्स करंट अकाउंट की कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड पे जाएगा। यहाँ पर लिखो सर, क्या लिखना है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नीचे क्या लिखना है सर, वर्किंग नोट नंबर 1, कितना है सर इसका, वर्षा का कितना है 9,000 और वर्षा का कितना है सर 3,000। एक इफेक्ट कहाँ रहेगा सर, पार्टनर्स करंट अकाउंट की क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कहाँ चला जाएगा सर, डेबिट साइड पे चला जाएगा। 2 क्या लिखना है सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबसे पहला नाम किसका है सर, वर्षा, उसके बाद कौन है सर, हर्षा। वर्षा का कितना आया था सर 9,000 और इसका कितना आया था सर 3,000, 9 और 3 कितना होता है सर 12,000 आ गया, यस सर आ गया। सर इसको ऐसे ही करना बेटा, जैसे मैंने किया, इनर में वर्षा और हर्षा का नाम क्या करना, प्लस करना, फिर आपको क्या करना है, इसको आउटर साइड पे लेके जाना। बेटा सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक, क्लियर है बेटा। वर्किंग नोट सबको समझ में आ गया कैसे मैंने बनाया बेटा, क्लियर है। वर्किंग नोट सबको समझ में आ गया बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वर्षा कैपिटल 1,80,000, इंटरेस्ट उस पर निकालना है, आ गया, क्लियर है बेटा। ज़्यादा मैं फास्ट तो नहीं जा रहा हूँ, एकदम स्लो आराम से जा रहा हूँ कि सबको समझ में आ जाए। अगर फास्ट जा रहा हूँ तो बता देना कि सर थोड़ा धीरे चलो, तो मैं धीरे चलूँगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बेटा, सैलरी 700, चलो सैलरी 700 क्या करना है, आउटस्टैंडिंग है, क्लियर है। तो यहाँ पर लिखो सर आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग ऐड होगा कि लेस होगा सर, ऐड होगा, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो यहाँ पर आ जाएगा सर आउटस्टैंडिंग सैलरीज, कितना दिया गया है सर 700, तो सर 700 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा सर 0 3, यहाँ पर कितना आएगा 9, कितना आएगा सर 9,300 रुपीज़ आपको आ जाएगा, क्लियर है। और आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना था सर 700, तो देखो मैंने 700 क्या कर दिया, सैलरी में ऐड कर दिया। 8,600 में बेटा 700 डालो, कितना हो जाएगा 9,300, और आउटस्टैंडिंग सैलरी, सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड, तो लाइबिलिटी साइड पे क्या लिखूँ सर, यहाँ पर एक लाइन छोड़ दूँ, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितना लिखूँ बेटा 9,300, यहाँ पर 9,300 आएगा बेटा, नहीं सर 9,300 थोड़ी आएगा, कितना आएगा सर 700 रुपया। एडजस्टमेंट में 700 रुपीज़ दिया है, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा सर 700 रुपीज़ आएगा, क्लियर है। गलती से भी बेटा यहाँ पर 9,300 मत लिख देना, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। प्रोवाइड फर्दर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट, कितना बैड डेब्ट्स कितना दिया 1680, क्या करना है सर डेटर में से माइनस करना है, चलो डेटर में से 1680 क्या कर देते माइनस, तो ये रहा सन्ड्री डेटर, डेटर में से 1680 क्या करना है माइनस, कितना है 1680, लेस क्या लिखना है सर, लेस बैड डेब्ट्स, कितना आ जाएगा 1680 सर माइनस करो, यहाँ पर आ जाएगा 0 10 9 और 5 सर, 9 में से 10 में से 2 गया 8, 9 में से 6 गया 3, 5 में से गया 4 और यहाँ पर आया सर 5, कितना आया सर 54,320, क्या बात है 54,320। और सेकेंड इफेक्ट सर कहाँ चला जाएगा इसका, यहाँ पर चला जाएगा, लिखो यहाँ पर कितना था 1680, क्या लिखना है सर 2, बेटा डायरेक्ट लिख दो न्यू बैड डेब्ट्स, सर खाली बैड डेब्ट्स नहीं आता, क्या आता है सर न्यू बैड डेब्ट्स आता, का तो बैड डेब्ट्स लिखो ब्रैकेट में न्यू लिखो तो भी चलेगा, या तो न्यू बैड डेब्ट्स लिखो तो भी चलेगा। और कुछ लोग ऐसे लिखते बैड डेब्ट्स ब्रैकेट में क्या लिखेंगे न्यू,
बेड, अगर खाली बेड डेप्थ लिखा तो बेटा नहीं चलेगा, आपको न्यू तो कहीं ना कहीं लिखना ही पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं क्या लिखना पड़ेगा, न्यू तो लिखना ही पड़ेगा। तो आगे न्यू बेड डेप्थ लिखो या तो बेड डेप्थ न्यू लिखो तो भी चलेगा नहीं सर, दौड़ेगा। चलो सर इसको क्या करते हैं, टैली। मतलब सर हमने अभी तक 10 मार्क कमा लिए सर, ये 5 मार्क, 1 मार्क फॉर्मेट का हो गया, एक 4 मार्क ट्रायल बैलेंस का एडजस्टमेंट, अभी खाली सर 2 मार्क। सबसे मुश्किल ये है बेटा, 10 मार्क तो हर बच्चे को मिल जाएगा, पर 2 मार्क्स सर लाना थोड़ा मुश्किल है। क्यों सर, इसमें क्या करना पड़ेगा सर, टोटल वगैरह करना पड़ेगा, और बहुत सारे बच्चे थोड़े बहुत वीक होते हैं बेटा, सभी बच्चे तो नहीं होते। चलो सर टोटल करते हैं, और बहुत ही सिंपल होता है बेटा। देखो यहाँ पर एक चीज़ याद रख लो, जो बच्चे को टोटल नहीं आता ये वीडियो देख लो, समझ जाओगे। सर हाथ में क्या लो, पेंसिल लो, पेंसिल से बेटा यहाँ पर अंडरलाइन करो। मेरी जो ये ब्लू पेन है समझ लेना पेंसिल है, पेंसिल से यहाँ पर अंडरलाइन किया। सर दोनों साइड का टोटल करो। सर ये आ गया 600, 8 और 5 कितना होगा सर, 13 का 3 आ गया, एक ऊपर चला जाएगा, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर 4 आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया 1। 1,43,600 किसका है सर, डेबिट का टोटल आ गया। क्लियर है। अभी सर क्रेडिट का टोटल सेम, यहाँ पर पेंसिल लो, 0 0 0, 7 9 और 4 कितना होता है सर, 13 का 3 आ गया, एक ऊपर, 7 3 10 और एक 11 और 2 और एक कितना हो गया 3। सर 3,13,000 टोटल आया बेटा। क्रेडिट साइड का टोटल कितना है सर, 3,13,000 आया। यस सर आ गया 3,13,000। यस राजेंद्र राव ने सही आंसर दिया बेटा, 3,13,000। अभी तुम मुझे बताओ सर 1,43,600 ज़्यादा है कि 3,13,000 ज़्यादा है, दोनों में से कौन सा अमाउंट ज़्यादा है सर, 3,13,000 ज़्यादा है कि 1,43,000। सर सिंपल सी बात है 3,13,000। तो जो साइड का टोटल ज़्यादा है बेटा, यहाँ पर पेन से एंड में लिखो 3,13,000। बेटा थोड़ा लाइन छोड़ देना आप लोग, 3,13,000 यहाँ पर भी लिखो सर 3,13,000। अभी 3 लाख बेटा देखो, ये 3,13,000 है, 3,13,000 सर। अभी यहाँ पर 1,43,000 से कितना पैसा डालोगे तब जाके 3,13,000 होगा। 3,13,000 में बेटा 1,43,600, उसमें कितना पैसा डालोगे तब जाके 3,13,000 होगा। करना कुछ नहीं है बेटा, वापिस से यहाँ पर पेंसिल लो, वापिस से पेंसिल। सर ये 3,13,000 बेटा कहीं पीछे नहीं जाने का। पीछे जाने वाले ऐसा सोचते हैं सर पीछे, अरे टीचर को दिखाना होता है ना कि हमने प्लस माइनस किया। टीचर को आप लोग क्या करोगे, दिखाओगे ना बेटा कि हमने देख किया है, इधर देख। और जो बच्चे पीछे जाने का नहीं बेटा, इधर ही करने का, ये सब टोटल इधर ही करने का, पीछे थोड़ी जाने का होता है। ठीक है चलो सर इसका क्या करते हैं सर, माइनस करते हैं 0 0। सर यहाँ पर क्या आएगा 10, यहाँ पर क्या आएगा, तो 10 में से तो हो गया कितना 4। सर 2 में से नहीं जाएगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 12, 12 में से बेटा 9, ये नहीं जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा 2, यहाँ पर 10, 10 में से कितना गया 6, और ये कितना बचा सर 1। कितना आंसर आया सर, अरे सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 1,69,400 आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर, आ गया। इसको क्या बोलते हैं सर, 2। सर प्रॉफिट हुआ ना सर, कैसे प्रॉफिट हुआ हमको तो पता ही नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट क्यों लिख रहे हो। अरे बेटा सेल्स हमने बेचा कितने में, 3,13,000 में, खरीदा कितने था 1,43,000। अरे बेचा ज़्यादा में, इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंस कम है, तो मेरे को क्या हो रहा है सर, प्रॉफिट हो रहा है ना बेटा। तो इसको क्या लिखे, ये कहाँ पर आया डेबिट, तो बेटा ट्रांसफर कैसे होता है, क्रॉस में, डेबिट में आया तो क्रेडिट, अगर लॉस होता है तो क्रेडिट में आता, कहाँ जाता है डेबिट में। इसके लिए देखो हम यहाँ पर एक लाइन छोड़ देते, क्लियर है। यहाँ पर लिखो सर बाय ग्रॉस प्रॉफिट, क्या आ जाएगा सर, वहाँ पर कैरीड डाउन था बेटा, यहाँ पर 2 लिखा, क्यों डेबिट में लिखते हो तो 2, क्रेडिट में लिखेंगे तो बाय, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस, यहाँ पर कैरीड डाउन, तो यहाँ पर क्या रहेगा सर, ब्रॉड डाउन, 1,69,400, 1,69,400। बेटा डायरेक्ट आउटर साइड पे लिखना, कहाँ लिखना, डायरेक्ट आउटर में, 1,69,400। सर अभी मेरे को लग रहा है यही साइड ज़्यादा है, देखो 1,69,400, क्योंकि यहाँ पर देखो ना सर 9,000, 9 3 18 27, और यही साइड ज़्यादा है। मतलब अपने को पकड़ के चलो बेटा क्रेडिट साइड, मतलब क्रेडिट मतलब इनकम साइड ही क्या है ज़्यादा, तो बेटा मेरे को क्रेडिट साइड, क्योंकि इसका टोटल देखो ना यही ज़्यादा था, 1,69,400, यही साइड का टोटल मेरे को ज़्यादा लग रहा है। क्यों, अरे बेटा इसमें तो इतना अमाउंट है नहीं, 1,69,400। अभी मैं आपको करके बताता हूँ। चलो सर ये सब का क्या करते हैं, टोटल करते हैं, और बहुत ही सिंपल है। चलो सर 12,000, देखो ये बेटा 12 और 8 कितना होता है, ये 12,000 और 8 कितना होगा सर, 20,000। अभी ऊपर वाला गिनते
सर 9, 9 3 कितना होता है 27। ए बेटा 9, 9 2 18, 9 3 27, 27 600 और 27 900, तो यहाँ पर आ गया सर 27,900, 27,900। तो टोटल इन दोनों का, इसको तो बाद में करते, तो कितना आ जाएगा सर 57,900, राइट है। और ये 1680 क्या कर देना, ऐड करना है, 0 8 6 15, ये 9 और ये 5, कितना है सर टोटल। अरे टोटल बताओ, टोटल कितना है सर, ये तो सब आंसर बता रहे यार। आंसर तो बेटा बुक में भी दिया गया आंसर, हमें आंसर नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, टोटल चाहिए। कितना है सर, अरे कोई बोलेगा। अरे बेटा 12 और 8 कितना होता है, सॉरी सॉरी ये 47 ना, ओके ओके, या मैं समझ गया, ये आ गया 7 4 47, ये 49, ओके ओके, चलो 49, यस यस, सॉरी सॉरी 49 8। अरे बेटा कैसे बता रहे हो यार, 49 कैसे आएगा बेटा, कुछ मैं भूल तो नहीं रहा हूँ ना बेटा। देखो ये 8 9 3 कितना होगा सर 27, 27 6 3 9, उसमें क्या करना है सर 8000 ऐड करना है, प्लस ये कितना है सर 12, 8 और 12 कितना हो जाएगा सर 20 हो जाएगा, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर कितना लिख दूंगा सर 20 लिख दूंगा। और ये कितना आ गया सर 1680, क्लियर है सर। ये कितना है 0 8 कितना आएगा सर 8 और 6 कितना आ जाएगा 9, सॉरी 5 का 15, 7 8 और 1 9, और ये कितना आ जाएगा 4, कितना है सर 49 आ रहा है बेटा, 49,580 आ रहा है बेटा, 49,580 आ रहा है। तो यहाँ पर पेंसिल से लिख दो बेटा, पेंसिल से 49,580। चलो सर 49,580 करो, कितना आंसर आ रहा है बेटा। देखो यहाँ पर अभी एक काम करो, पेंसिल से, पेंसिल हाथ में ही है, 1,69,400 माइनस 49,580 करो बेटा। 0 ये कितना आ जाएगा 10, ये कितना चला जाएगा 3, 10 में से गया 2, 3 में से जाएगा नहीं, तो यहाँ पर 8, यहाँ पर 13, सर 13 में से 5 गया, कितना बचेगा 8, 8 में से जाएगा नहीं, तो यहाँ पर कितना आएगा सर 5, यहाँ पर 18, 18 में से गया तो 9, यहाँ पर कितना आएगा सर 1 1,19,820 आ रहा है बेटा। देखो क्या कमाल का था यार, 1,19,820 आ रहा है बेटा। अरे बेटा क्या बात है यार, आप लोग आंसर दे रहे हो, अच्छा लग रहा है, 1,19,820। सर ये जो आया इसको क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट, क्योंकि मेरे को क्या हो रहा है बेटा, प्रॉफिट हो रहा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे सर, नेट प्रॉफिट कैरीड डाउन। क्या बोलेंगे सर, टू नेट प्रॉफिट। बेटा फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, कैरीड डाउन क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। और कौन से दो पार्टनर में जाएगा सर, वर्षा कैपिटल और किस में जाएगा सर, हर्षा कैपिटल। वर्षा कैपिटल और किस में चला जाएगा, हर्षा कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, सॉरी सॉरी करंट अकाउंट है, भगवान क्या नाम बेटा, यहाँ पर क्या नाम लिखेंगे, वर्षा करंट अकाउंट। देखो करंट अकाउंट और किस में चला जाएगा सर, हर्षा करंट अकाउंट। यस सर, करंट अकाउंट में चला जाएगा। सर इसको कौन से रेशो में देना है बेटा, याद है हमने रेशो निकाला था, देखो सबसे पहले हमने एक रेशो निकाला था यहाँ पर, कौन सा रेशो सर, 3:1, मतलब कितना आएगा 3/4 1/4, क्लियर है। तो यहाँ पर लिखो सर 1,19,820 मल्टीप्लाई बाय 3/4, 1,19,820 मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा सर 1/4। बेटा एक काम करो, पहले इसको 4 से क्या कर दो, हम डिवाइड कर देते, चलो सर 4 से डिवाइड करो, 4 2 ज़ा 8, कितना बचेगा 3, 4 9 ज़ा 36, कितना बचेगा सर 3, वापिस से 4 9 ज़ा 36, कितना बचेगा 2, और 4 5 ज़ा 20, कितना बचेगा 2, वापिस से 4 5 ज़ा 20, कितना है सर इसका 29955 आया बेटा, राइट है 29955। चलो मल्टीप्लाई कितना करना है 3, तो 29955 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15 और 16, 9 3 ज़ा 27, 28, 9 3 ज़ा 27, 28 29, 3 2 ज़ा 6 7 8, कितना आया सर
89,865, 89,865, वेरी गुड बेटा। कैलसी से तो नहीं कर रहे हो ना, सब हाथ से ही कर रहे हो ना बेटा, कोई कैलसी वगैरह से महाजन तो नहीं कर रहा है ना बेटा, सब हाथ से ही कर रहे हो, एक्सपेक्ट करूँगा। ये कहाँ पर है 89,865, कहाँ पर है डेबिट, तो कहाँ चला जाएगा क्रेडिट, यहाँ पर लिखो बाय नेट प्रॉफिट, क्या आ जाएगा ब्रॉड डाउन, कितना है 89,865, 89,865 और 29,555, राइट आया बेटा, राइट आया या वाह क्या बात है सर, 89,865, यस बेटा क्या बात है। चलो अच्छा वेरी गुड बेटा, हाथ से कर रहे हो तो वेरी गुड, अगर कैलसी से कर रहे हो तो याद रखना बेटा एग्ज़ाम में कैलसी तो मिलेगी नहीं। चलो सर इसका टोटल करते हैं, सबसे पहले 555, 555, 999, सर ये आ गया 6 + 3 9, 9 + 9 कितना होगा सर 18, और ये कितना आ जाएगा सर 3, कितना आंसर आया सर इसका 38,955 आया बेटा, 38,955 आया बेटा, 38,955, वेरी गुड क्या बात है, 38,955। अभी इसका करते हैं, चलो सर 865 लास्ट में है ही, 9 + 9 कितना होगा सर 18 का 8 ऊपर 1 चला गया, तो ये कितना 9 + 9 कितना होगा 18, 1 का ऊपर चला गया, और यहाँ पर आएगा 8 9 10, तो कितना आया सर 1,08,000, कितना आया सर 1,08,865, क्लियर है सर, आ गया यहाँ पर 1,08,865 आया बेटा, यस वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है बेटा राजेंद्र राव बेटा, वेरी गुड। अरे बेटा 5 है ना बेटा, 7 कहाँ से आया आपको, इसको नाम क्या देंगे बेटा, टू बैलेंस, क्या लिखेंगे बेटा कैरिड डाउन, बैलेंस क्या लिखेंगे कैरिड डाउन, ये कहाँ चला जाएगा बेटा, देखो हमने यहाँ पर जो जगह थोड़ा सा मेरे को छोटा हो गया चलेगा, यहाँ पर करंट अकाउंट लिख दो, करंट लिख दो बेटा, करंट अकाउंट, सबसे पहला किसका है सर वर्षा, और उसके बाद कौन है सर हर्षा, कितना आया था 1,08,865, और इसका कितना है 38,955, 38,955 है, 38,955, 1,08,865, 38,955, चलो सर प्लस करो सर, 5 + 5 10 0, 6 6 12 का 2 आ जाएगा सर, 9 और 1 10, 10 और 8 18 हो जाएगा, और 8 8 16 1 17 हो जाएगा, 4 और ये कितना आ जाएगा सर 1,47,820, यस क्या बात है तनिष बेटा 1,47,820। चलो सर इसका भी प्लस कर देते सर, ये कितना था 2,40,000, देखो यहाँ पर बेटा अभी पेंसिल से करना बेटा, पेंसिल लो यहाँ पर 2,40,000, यहाँ पर कितना है सर 1,47,820, बेटा थोड़ा गिचड़ा हो जाएगा इसके लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, 99,600, और ये लास्ट में आया सर 700, क्लियर है, ये 0 0 0, 2 का 2 इधर ही रहेगा सर, ये कितना आया सर, एक काम करो ये 8 और 6 कितना हो जाएगा सर, 8 और 6 हो जाएगा 14, यस सर 14 में 7 डालो कितना हो जाएगा सर 21, तो 2 यहाँ पर 1 आ जाएगा, 9 और 9 2 18 हो जाएगा, ये आ जाएगा 9 9 वापिस 18 हो जाएगा, 1 हो गया, आ रहा है बेटा 4,88,120, क्या बात है 4,88,120, क्या बात है यार 4,88,120, 4,88,120, बेटा अभी तो खुश नहीं होना, इस साइड का करके देखो कुछ गलत तो नहीं है, इस साइड का भी करके देखो यार कुछ गलत तो नहीं है, इस साइड का करके देखो, पहला कितना है सर 54,320 प्लस 1,52,000 प्लस 1,05,800 प्लस 1,02,000 प्लस सर आ गया अपना 74,000, वेरी गुड सर, 4,88,120 आपको क्या हो जाएगा बेटा, टोटल आ गया 4,88,120 आ गया, यस सर क्या बात है बेटा, मज़ा आ गया आज के लेक्चर में, अच्छा लगा, दिल खुश हो गया, पहली बार ऐसा लग रहा है
दिल खुश हो गया। बेटा सर एनपीओ कब चालू करेंगे? बेटा आप बोलो तो मंडे से चालू कर दे, आप बोलो तो अगले मंडे से चालू करें, आप जैसा बोलो वैसा हम चालू कर देंगे। आप पे आप जैसा बोलो वैसे चलेगा। क्लियर है? टैली हो गया? यस सर कंप्लीटेड। यस सर, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। 4,88,120, 4,88,120, याहू याहू, मज़ा आ गया। अरे कल कहाँ, कल तो कल एक और सम करेंगे ना बेटा। कल आज मार्च 2000 कौन सा किया सर हमने? 23 का किया। बेटा कल हम कौन सा सम करेंगे? कल मार्च 2000 बेटा 22 का सम करेंगे। कल मार्च 2022 का सम करेंगे। फायर लगा दिया, क्या बात है। यस, कल मार्च 2000 बेटा 22 का सम करेगी, जो आई थिंक सो पेज नंबर क्वेश्चन बेटा आपने देखा पेज नंबर 92 पे क्वेश्चन नंबर 67 है और 93 पे 68 है। बेटा 93 पे देखो सम दिया गया है 68 वाला, मार्च 2022 का सम करेंगे बेटा। टेस्ट बेटा सैटरडे टेस्ट होगा। मैं ऐसा सोच रहा हूँ बेटा, मैं कि ना अपना पीडीएफ बना देता हूँ टेस्ट का, मतलब 2 टेस्ट बनाने का मैं सोच रहा हूँ। एक टेस्ट में करंट अकाउंट वाला सम रखूँगा, एक टेस्ट में नॉर्मल सम रखूँगा। आपको क्या करना है बेटा, दोनों सम रखना है और दोनों में ऑब्जेक्टिव अलग अलग होगा। अपना पकड़ के चलो, अपना 12 मार्क का बेटा सम रहेगा और करीब करीब 8 मार्क के ऑब्जेक्टिव रहेंगे। तो टोटल 20-20 मार्क के 2 टेस्ट आपके लिए मैं अरेंज करा दूंगा। एक टेस्ट आपको सैटरडे लिखना, एक टेस्ट संडे लिखना। बेटा घर पे लिखना, बेटा मेरी रिक्वेस्ट है घर पे लिखना, देख देख के मत लिखना, क्योंकि आपके लिए ही कर रहा हूँ बेटा, आपके लिए ही मैं कर रहा हूँ। जो भी कर रहा हूँ आपके लिए कर रहा हूँ, ये सोच के रखना। क्लियर है? हाँ बेटा एडजस्टमेंट भी होगा ना बेटा, वो एमसीक्यू टाइप में नहीं सोच रहा हूँ, एमसीक्यू टाइप भी करेंगे और मैं ऐसा सोच रहा हूँ घर पे एक सम भी सॉल्व करो ना बेटा। एक मैं सम लेके आऊँगा, सॉल्व करो बेटा, अच्छा रहेगा। क्लियर है आपके लिए? और अच्छे से प्रैक्टिस करना। हमारा टारगेट क्या है बेटा, याद है हमारा टारगेट क्या है सर? हमारा टारगेट क्या है बेटा? 90 प्लस, और अकाउंट्स में 95 तो आना ही चाहिए बेटा। अकाउंट में 95 तो आना ही चाहिए। यस, देखो एक बच्चे का 99 है। यस सर, कल लेक्चर होगा। हाँ बेटा कल होगा ना, कल क्या है, कल लेक्चर होगा, कल लेक्चर होगा। यस यस, 100 में से 100 लाना ही है बेटा, इस बार तो दिखा देना है। अपने दोस्त को बोलना तू कितना पैसा भरा था क्लास में, बोलेगा सर मैं तो इतना भरा था, देख मैं खाली 99 में इतना लेके आया, 999 में इतना मार्क्स लेके आया। देख, दिखाना है दोस्त लोग को कि देख, हाँ जय श्री राम। यस बेटा दिखा देना है कि देख, इंशाल्लाह। यस यस श्योरली एकदम दिखा देंगे कि देख मैं कितना मार्क्स लेगा। खाली 99 रुपीज़, मतलब 999, मतलब हर एक महीने का 100 रुपया भी नहीं हुआ, प्लस बुक्स भी मिल गई। उसको बोलना देख बुक्स भी मिल गई, अरे टेंशन मत लो सर पढ़ा देंगे। अरे बेटा तुम अभी देखो, अभी तुमने देखा नहीं है, अभी आप 12th में नए नए आए हो। जैसा अगर दिवाली के बाद देखना, दिवाली के बाद देखना यूट्यूब पे आएगा ना, आपका दोस्त बोलेगा अरे हेमल सर का वीडियो देख अकाउंट्स का क्या समझाते, फिर आप बोलेगा अबे एक मार के बोलेगा अबे मैं हेमल सर का वीडियो ही देखता हूँ। पूरा तू अभी पढ़ रहा है, मैं तो पहले से पढ़ के बैठा हूँ।